उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी और कल कैबिनेट विस्तार हुआ। शपथ ग्रहण किए 6 कैबिनेट के मंत्री। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में 60 मंत्री हो गए, जिसमें 20 कैबिनेट और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के 16 और राज्य मंत्री 21, 2 डिप्टी सीएम, 1 मुख्यमंत्री। दोस्तों, लेकिन अगर हम बात करें तो लोग आशा लगा रखे थे कि किस तरीके से किसको किसको जगह मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या विधानसभा की, एक विधानसभा रुदौली, जहां से रामचंद्र यादव विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं। जब मिल्कीपुर का उपचुनाव था तो अहम भूमिका दी गई थी रामचंद्र यादव जी को और भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीती। जहां बात होती है फैजाबाद की, तो एक मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामचंद्र यादव जी को चेहरा सामने किया जाता है। दलितों में, बैकवर्ड में, SC/ST में काफी अच्छी पकड़ है रामचंद्र यादव की। खासकर यादव बिरादरी में मिल्कीपुर में चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, लोगों का मानना है। लेकिन जब बात हुई मंत्री बनने की, तो रामचंद्र यादव जी का नाम सामने न आने से उनके प्रशंसकों और उनके लोगों में निराशा है। और खासकर रुदौली के लोगों में रुदौली के लोग यह चाहते थे कि उनके विधायक को मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि रामचंद्र 5 बार के विधायक हैं और 3 बार से तो भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं। 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी के पास दहाई में विधायक थे, तब भारतीय जनता पार्टी को रुदौली विधानसभा की सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाली थी रामचंद्र यादव जी। बहुत ही बड़े नेता रुश्दी मियां को चुनाव हराया था, फिर 12 में हराया, 17 में भी हराया। फिर उनके खिलाफ माननीय आनंद सेन यादव चुनाव लड़ने गए, आनंद सेन को चुनाव हराया। लेकिन जब बात आती है सम्मान देने की, तो रामचंद्र यादव को सम्मान वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाती। उनके लोग, जो दलित बैकवर्ड SC के लोग हैं, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है, जो सोच है, उस सोच से रामचंद्र यादव नहीं मिल पाते। मजबूरी में उनको विधानसभा लड़ाया जाता है। लेकिन जहां सम्मान की बात आती है, वहां उनको सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन जिस तरीके का हम बात करें चुनाव को देखते हुए 21 अपर समान कास्ट के लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसमें से 7 ब्राह्मण। अगर हम पिछड़े की बात करें तो 25 और दलित 10। कुल मिला के ये योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की है, जिसमें से दलित जो चेहरे हैं 10 मंत्री, समान वर्ग के 21 और पिछड़े OBC में आते हैं 25 मंत्री। जो 6 नए मंत्री बनाए गए, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे जो सपा से छोड़ के आए थे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा जी, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र तोमर और अजीत पाल, ये नए चेहरे बने योगी जी के कैबिनेट में। लेकिन आप लोग ये कमेंट के माध्यम जरूर बताइए, क्या रामचंद्र में किस लिए रामचंद्र यादव जी को मंत्री पद नहीं दिया था? या अयोध्या पूरे विधानसभा को ही, पूरे लोकसभा को, अयोध्या जिला को निगलेक्ट किया जाता है? क्योंकि जब सपा की सरकार रही तब यहां से मंत्री रहे, BSP की सरकार रही तब यहां से मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही तब रहे। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में अगर जिसकी सरकार रहती है तो अयोध्या जिले का, फैजाबाद जिले का मंत्री पद किसी को ना किसी को जरूर मिलता था, लेकिन इस बार नहीं। आप लोगों की राय क्या है? कमेंट के माध्यम जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।